इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग से। ये रहस्यमय बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्यमय था सो अपने तक सीमित रहा है। कोई यह अनुमान न लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे, जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात चमत्कार करते रहे, हमारी करामात चमत्कार कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह यह सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी, उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास हुआ हो। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था, वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वह बनना आरंभ हुई, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञा नगर के रूप में विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उनका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देखकर आए हैं। वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है। इस रहस्य को जिन्हें जानना है, उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनाकर चला रहे थे। उन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्याभिषेक और राज्याधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ पराक्रम कह सकता है, पर बात वस्तुतः वैसी थी नहीं। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खिंच जाता। वनवास काल में जहाँ तहाँ छिपे रहकर जिस तीस के नगण्य सी नौकरियाँ क्यों करते फिरते। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा।